हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया। चलिए, आज हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब बेटा, पहले अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स पिछली वाली वीडियो में किया है, वो ज़रूर देखना। उसके बाद आपको ज़्यादा ये और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि हाउ मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड अकर्स इन प्लांट्स। चलिए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, एक मिनट। यहाँ आप बेटा देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स कि किस तरीके से उनमें मूवमेंट होती है। आपको ये आप 6th 7th 8th में भी पढ़ चुके होंगे कि देयर आर कंडक्टिंग टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। दीज आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में भी बेटा पढ़ा है कि कुछ सिंपल टिश्यूज होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ cells only, and in complex tissues there are more than one type of cells. So water and minerals are transferred from roots to the leaves. किसके मूवमेंट किसके थ्रू होता है? जाइलम। याद होगा बेटा आपको। और किस तरीके से फूड जो लीव्स बनाती है, आपको पता है ना, लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द फैमिली ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट क्यों? क्योंकि ये फूड बनाती है, लीव्स। तो इसको हम कहते हैं सोर्स। तो सोर्स जहाँ से फूड बनता है, वहाँ से लेकर ऑल पार्ट्स, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो ग्रोइंग पार्ट्स हो, सब जगह पहुँचना, इसको हम कहते हैं सिंक। तो सोर्स से लेकर सिंक तक फूड कैसे जाता है? थ्रू फ्लोएम। अभी डिटेल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हमने देखा कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू कंडक्टिंग टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज इन द प्लांट्स दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी हमने देखा कि जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द टू वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज। अब इसमें आपको अभी मैंने जैसे बताया कैसे ऊपर इसमें जाता है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है। जाइलम के आपको याद होगा, लास्ट ईयर आपने 9th में पढ़ा था ना, जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स, कौन से उसके कंपोनेंट सेल्स होते हैं। आपको याद होगा, एक जाइलम वेसल होता है बिल्कुल पाइप की तरह, और जाइलम ट्रेकीड्स होते हैं फाइबर्स की तरह, और आपने साथ ही साथ कई पैरेन्काइमेटस सेल्स भी होते हैं इसमें, बट बेसिकली इट इज़ डेड। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। फिर आपने फ्लोएम भी लास्ट ईयर पढ़ा होगा। फ्लोएम इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसमें आपको याद होगा, फ्लोएम में सीव एलिमेंट्स होते हैं। इसके जो हर फ्लोएम की जो वेसल होती है, उसके अंदर जो पार्टीशन के बीच में कुछ परफोरेशंस होती हैं, कुछ पोर्स होती हैं, जिनके थ्रू फूड मूव करता है। तो यहाँ देख रहे हो ये कि इनके जो परफोरेशन सीव्स होती हैं, सीव प्लेट कहते हैं उनको। सीव का मतलब छाननी, जो छानता है, जैसे हम चाय को सीव करते हैं ना, टी लीव्स को ऊपर आ जाती हैं और चाय जब छानते हैं, तो छानने वाला। तो वाटर इसमें क्या फ्लोएम से जाता है? फूड जो लीफ ने बनाया, यानी वो सोर्स है, वहाँ से जाते हैं हर, यानी जहाँ जहाँ उसको स्टोर होना है वहाँ पे। कहाँ स्टोर होना है? कई जगह पे आप देखते हो फूड स्टोर होता है, जैसे कि रूट्स में। कैन यू नेम सम वेजिटेबल्स वेयर फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स? रिमेंबर? या बता सकते हो? रेडिश, मूली खाते हो ना, कैरेट्स, ये भी क्या है? रूट्स है। इनमें फूड स्टोर्ड है। पर बनाया किसने था? बनाया तो था लीव्स ने। और वहाँ पहुँचे कैसे रूट तक? फ्लोएम से। तो सिंक यहाँ पे क्या है? जहाँ पे पहुँचना था, यानी रूट्स। और अब जैसे कई जगह आप देखते हो फूड इज स्टोर्ड इन दिस फ्रूट्स,
तो वहाँ फ्रूट तक पहुँचा, बनाया तो लीव्स नहीं, वो फूड पहुँचा फ्रूट्स तक। कैसे पहुँचा? वो पहुँचा फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम ने उसको इसको कहते हैं, वी कॉल इट ट्रांसलोकेशन। जबकि हेयर वी कॉल इट असेंट ऑफ सैप। सैप मीन्स वाटर एंड मिनरल्स बोथ। हेयर वी कॉल इट शुगर या सुक्रोज और फूड। सो वी कॉल इट ट्रांसलोकेशन। यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन ना कह के ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में डिटेल। ट्रांसलोकेशन दिख रहा है आप? और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर ही। तो आपने अभी देखा बेटा कि देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स, दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड मिनरल्स यानी सैप। और किस डायरेक्शन में होता है? रूट से हमेशा पानी। आप पानी देखते हो ना, अब हम तो सॉइल में डालते हैं ना, पर पानी तो प्लांट के सारे पार्ट्स को चाहिए। द होल बॉडी ऑफ द प्लांट नीड्स वाटर ना। तो कहाँ पहुँचता है? यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। हम डालते हैं रूट्स में और जाता है ये हर पार्ट में। सो इट्स मूवमेंट इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ। जबकि फ्लोएम, अब लीफ तो हर जगह, लीफ तो प्लांट में अलग अलग जगह पे है। अब फूड बना रही हैं वो, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो चाहिए ना, ठीक है ना। आप देखते हो ना घर में मम्मी खाना बनाती है, वो कहती मैं बना रही हूँ बेटा, तो आके दे दे, सर्व तो कर। तो जब आप उसको फूड को प्लेट पे डाल के जैसे भी सर्व करते हो, सो यू आर डूइंग द एक्शन ऑफ फ्लोएम। और मम्मी काम कर रही है किचन का, यानी लीफ का। तो ये फ्लोएम जो है बेटा, इट मूव्स इन बोथ द डायरेक्शन। इट इज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, इट हैज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल मीन्स अब भाई लीफ ने बनाया, अब उसको ऊपर भी देना है फूड, उसको रूट्स को भी देना है, उसको फ्रूट्स को भी देना है, उसको हर जगह, यानी आप उसमें बर्ड है कोई ग्रो कर रही है, या उसका लीफ टिप ग्रो कर रहा है, या जो ऊपर का एपिकल पार्ट है, जो शूट जहाँ पे अच्छे से ग्रोथ होती है, वहाँ पे भी तो देना है, सब जगह पहुँचाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अमेज़ॉन की तरह स्ट्रांग होना चाहिए। अमेज़ॉन देखते हो ना, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा देता सामान। सामान बनाता कोई और है, पर इनका काम है, जैसे अमेज़ॉन या ये जो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का काम ही तो करते हैं। तो हाँ, प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन का काम, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो फूड हो जो लीफ ने बनाता कोई और है, और पहुंचाने का काम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे फूड क्या है? फूड जो है शुगर्स, जो बेसिकली लीव्स बनाती है। चलिए अब हम अगले उस पे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे बेटा, अभी हम वैसे कर भी चुकी हैं, एक बार आप और अच्छे से देखेंगे जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। ये बेटा आपके खास करके 9th में तो पूछा ही जाता था जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। तो अब यहाँ पे एक बार क्लैरिटी होगी आपको। जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? आप ये देखेंगे कि जाइलम जो है, जाइलम ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इज इट क्लियर? अभी बताया, ठीक है। बट बेसिकली अभी जो इसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया, वेसल्स और ट्रैकिड्स, वो क्या है? दे आर डेड एलिमेंट्स, दे आर नॉट लिविंग। और इसमें मूवमेंट हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होगी, यानी कहाँ से? रूट से जाएगा ऊपर की ओर सारे पार्ट्स में। और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि डेड है, ये डेड है। तो हेयर इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑटोमेटिकली थ्रू डिफ्यूजन
the pull is automatic. There is no external force या no external energy used in this. No ATPs are used. No energy is used. अब हम आते हैं फ्लोएम में. फ्लोएम में बेटा देखो, these are made up of living cells. अब जो जिंदा है, लिविंग है, वो काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का. तो इसके अंदर अभी मैंने आपको इसके पार्ट्स भी बताया. सीव ट्यूब्स होती हैं, यानी जैसे जाइलम में वेसल्स होती हैं, इसमें सीव ट्यूब्स होती है. सीव ट्यूब क्यों कहा गया? क्योंकि बीच में इनके परफोरेटेड मीन्स छेद वाली, इसके अंदर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू फूड ऊपर या नीचे जा सकता है. और इसके कंपेनियन सेल्स होते हैं. कंपेनियन सेल्स जहाँ पे ये सीव ट्यूब्स होती हैं, इनके साथ होते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये भी. ये क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्लोएम? शुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह सारे. मिनरल्स नहीं, विटामिन्स और बेसिकली अदर न्यूट्रिएंट्स. और इसकी मूवमेंट अभी जैसे मैंने आपको बताया बेटा, इट इज़ बाय डायरेक्शनल. बाय मीन्स टू, दोनों डायरेक्शन, अप एंड डाउन. भाई लीफ जहाँ है बनाएगी वो, तो अब उसको ऊपर लेके जाना है, यानी फ्रूट की ओर ले जाना है, या ग्रोइंग पार्ट के लिए ले जाना है, या रूट्स की ओर ले जाना है. दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा फ्लोएम. अब ये मूवमेंट कैसी है? ये मूवमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हेयर एनर्जी इज यूज्ड, ATPs आर रिक्वायर्ड. तो अगर हम इसको देखें, अब आप देख रहे हैं 4 डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. कौन कौन से? अभी आपने देखा कि इट्स मेड अप ऑफ डेड सेल्स, वो लिविंग से है. इसमें वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसमें शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स दोनों में होती है. और यहाँ क्योंकि ये डेड सेल्स है, सो इट इज़ द ट्रांसपोर्ट इज पैसिव. कोई एक्टिव ATPs यूज़ नहीं होते इसमें, यानी एनर्जी यूज़ नहीं होती. ATP अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसमें एक्टिव है क्योंकि ये लिविंग है. चलिए अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं स्लाइड में. इसमें आप देखेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन किसका? सैप. आपसे जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बेटा, एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप मैंने अभी आपको बताया, वाटर एंड मिनरल्स, कि हाउ वाटर राइजेज इन टॉल प्लांट्स. आप देखते हो कितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, चाहे यूकेलिप्टस का देखो, इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं. पानी हम ज़मीन में डालते हैं, ऊपर तक कितने मीटर लंबे भी कई प्लांट्स होते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँच जाता है? कौन उनको ये पानी ऊपर चढ़ने के लिए, तो बहुत, हम तो इतनी, आप देखते हो घर में मोटर का रोल होता है कितना बड़ा. पानी अगर ऊपर चढ़ाना है आपको, हाई पावर की मोटर चाहिए, पर इनके यहाँ तो कोई मोटर नहीं लगी होती. ये इनके यहाँ कैसे चढ़ जाता है? इसके पीछे बहुत रिसर्चेज हुई. बट 1894 में बेटा जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये आपको आनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी. ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, ये देख रहे हैं बेटा, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी. ये सबसे पहले किसने दिया था? डिक्सन एंड जॉली. ये 2 साइंटिस्ट थे अलग अलग. उन्होंने इस डिस्कशन पे पहुंचे कि इतना पानी चढ़ जाना ऑटोमेटिक, बिना किसी एफर्ट, बिना किसी एनर्जी को यूज़ किए हुए, बिना किसी चीज़ को यूज़ किए हुए कैसे हो जाता है? तो ये थ्योरी सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बेटा. ये ध्यान से सुनो आप, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच. आपकी बुक में बेटा ये अच्छे से नहीं दिया हुआ, दैट्स वाई आई हैव एडेड फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये आपकी बुक में बहुत ही अजीब तरीके से दिया हुआ है, बट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स से कम नहीं आता.
how water rises in tall plants, or how is extent of sap done in tall plants. तो ये कैसे होता है आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिए बेटा. सबसे पहला, वाटर अपटेक बाय रूट्स. आप यहां देख रहे हो, ये रूट्स है. रूट्स में प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट है. सेकेंडरी रूट के ऊपर आप देखेंगे बेटा, स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आर देयर. रूट हेयर्स कहते हैं इनको. ये रूट हेयर्स जब हमने पानी डाला, हमने तो सॉइल में पानी डाला बेटा, वहां पे पानी डालने पर रूट हेयर्स इस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन या बेटर वर्ड है ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू पानी कहाँ पहुंच गया? रूट के अंदर, सॉइल से रूट के अंदर. तो फर्स्ट जो था कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? थ्रू डिफ्यूजन या वाटर का ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं. ये आ गया. अब आ गए ये अंदर आ गए जाइलम में. जाइलम में वेसल्स अभी आपने देखी. अब जाइलम में क्या है? ये जैसे वेसल्स हैं बड़ी बड़ी, ठीक है. इनमें वेसल्स में अब पानी चढ़ेगा. पानी कैसे चढ़ेगा? पानी के अंदर आप देखेंगे देयर इज वेरी मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कोहिजन एंड एडिशन. कोहिजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहिजन है. ये एक मॉलिक्यूल खींचता है ना, तो दूसरे चेन की तरह दूसरे मॉलिक्यूल को भी खींचता है, वो तीसरे को खींचता है, चौथे को खींचता है. इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोहिजन. एंड देयर इज वन वर्ड ऑल्सो, एडिशन. आप देखते हो ना, जो चिपकाने के लिए ग्लू वगैरह आप यूज करते हो, उसको एडिसिव बोलते हैं. एडिसिव यानी जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है. अब यहाँ पे क्या है कि पानी खाली ऐसे तो नहीं चढ़ेगा ना, वो वेसल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनसे भी चिपकता है. ये एडिशन भी हो रहा है, कोहिजन भी हो रहा है. छोटा सा ये कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है. तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दिया आपको. ये क्योंकि ये पतला सा होता है, वन मिनट. इधर आप देखो बेटा, ये पतले से कैपिलरी एक्शन के बता रही हूं कि कोहिजन और जो इसके जाइलम की वेसल्स के साथ चिपकता है, वी कॉल इट एडिशन. तो कोहिजन और एडिशन दोनों साथ साथ चलते हैं और इससे कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ रहा है. अब तीसरा है, आप ध्यान दीजिए बेटा, तीसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल. आपको याद होगा बेटा ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ व्हाट? वाटर फ्रॉम द, कहां से होता है लॉस? फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स. पानी यहां से उड़ता जा रहा है. अब पानी जब उड़ेगा यहां से, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. आपने बेटा कई बार देखा होगा कि मम्मी जो वेजिटेबल लाती है या पालक लाई, कोई पत्तेदार सब्जियां लाती हैं, पॉलीथीन के अंदर होता है ना. आप कभी भी ध्यान देना कि थोड़ी देर उसको पॉलीथीन में ही रखा रहने दो. 1-2 घंटे बाद आप देखोगे पॉलीथीन के जो सरफेस पे अंदर आपको वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखती हैं. तो ये पानी कहाँ से आया? भाई पानी तो
हमने तो नहीं डाला, अंदर पानी कहाँ से आया? वो पानी आया ये थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स हैं वो पानी छोड़ती हैं, उड़ता रहता है उनकी सरफेस से, पानी इवापोरेट होता रहता है। सो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ वाटर का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से ये चढ़ रहा है, कोहिजन और एडिशन के कारण ये चढ़ता जा रहा है ऊपर, और लीव से पानी निकलता जा रहा है। अब लीव से पानी निकलता जा रहा है और तो एक ग्रेडियंट बन गया ना यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल इज क्रिएटेड। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन बेटा, एक बार फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने देखा कि वाटर इज टेकन अप बाय द रूट हेयर्स थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर आपने देखा कि कोहिजन और एडिशन के कारण या कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर इज मूविंग अपवर्ड्स, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी खूब अट्रैक्शन होता है और जाइलम की वेसल के साथ भी चिपकता बहुत है। तो ये एक दूसरे से क्योंकि कनेक्टेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये ऊपर चढ़ रहा है। अब ऊपर से पानी निकल भी रहा है, यहाँ से फिर चढ़ने का और ऊपर से निकलने का ये जो प्रोसेस है, दिस हेल्प्स इन व्हाट? दिस हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। तो बेटा ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाउ दिस अपवर्ड मूवमेंट अकर्स। तो आपने देखा देयर इज अ ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएटेड which moves the water columns upwards from roots to stem. चलिए अब अगले उस पे आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने उस पे। अभी आपने कहा चलो ये तो आपने मैम बता दिया कि किस तरीके से पानी चढ़ता है जाइलम के थ्रू। अब फ्लोएम में कैसे लीफ ने बनाया, अब लीफ को कैसे पता है कि ये फूड हमें कहाँ भेजना है? लीफ का कोई दिमाग तो है नहीं कि अरे भाई मैंने खाना बना दिया है, चलो अब जाओ, तुम जाओ खाना लो फ्लोएम, इसको पहुंचा दो कहाँ पे, इसको पहुंचा दो रूट पे, या इसको पहुंचा दो फ्रूट पे, या इसको पहुंचा दो ऊपर जो शूट का स्टेम का जो एपेक्स है, एपिक ऊपर का पार्ट है, वहाँ पहुंचाओ, उसको ग्रोथ के लिए चाहिए फूड, या बर्ड्स को दो। ये सब लीफ को तो नहीं पता ना, पर कैसे हो जाता है? तो आप कहोगे ठीक है वो तो आपने बता दिया, ट्रांसपिरेशनल पुल है, जाइलम ने पानी पहुंचा दिया ऊपर तक। अब फ्लोएम कैसे पहुंचाता है भाई? फ्लोएम को क्या पता चलता है कि ये फूड लेके मुझे लीफ से कैसे जाना है, रूट्स में या फ्रूट में या जहाँ पे भी ज़रूरत है। चलिए दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। इसकी जो हाइपोथेसिस है इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स। सोर्स क्या है? जहाँ पे फूड बनता है, यानी लीफ, टू सिंक। सिंक का मतलब जहाँ पे ये नीडेड है फ्रूट। अब आप देखते हो ना जो भी रिटेलर है या जो है वो है सोर्स। सिंक यानी जहाँ ज़रूरत है। हमारे घर में, अब मान लो आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, आपने कुछ भी, सपोज कोई भी आपको चीज़ चाहिए, आपने वहाँ से कोई भी कपड़े वगैरह कुछ भी ऑर्डर किया, तो कपड़े अमेज़ॉन तो नहीं बनाता ना बेटा, वो तो कोई और मैन्युफैक्चरिंग रिटेलर होगा जो उनको अमेज़ॉन को सप्लाई करेगा, देगा। तो मेन जो है वो कहलाएगा सोर्स, जिसने बनाया। तो अभी आपने देखा कि लीफ जो बनाती है सामान वो है सोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कपड़े कहीं से खरीद रहे हो अमेज़ॉन के थ्रू, तो वहाँ पे कोई और बनाने वाला है उसको, ठीक है, वो जो चीज़ बनेगी वो चीज़, जैसे कपड़ा है आपका, तो कपड़ा जो वो सोर्स है जहाँ से जो मेन बनाएगा, और बीच में फ्लोएम का काम कर रहा है
अमेज़ॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और हमें सिंक, यानी हमें ज़रूरत है, जिसको हमें वो कपड़े की ज़रूरत है, वी आर सिंक। तो सोर्स से लेकर सिंक तक पहुंचाने का काम, दिस इज कॉल्ड, प्लांट के केस में वी कॉल इट व्हाट, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन से भी बेटर वर्ड है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सो यहाँ आप देखो ध्यान से कि कैसे होता है ये प्रोसेस। द हाइपोथेसिस, या जो इसके पीछे एक माना जाता है, या जो एक एक्सेप्टेड थ्योरी है इसके पीछे, दैट एक्सेप्टेड थ्योरी इज प्रेशर हाइपोथेसिस। आपको पता है ना, कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। आपने अगर ट्यूब, ये पेस्ट करते हो ना बेटा सुबह, पेस्ट में आप देखते हो, आप नीचे से दबाते हो हाई प्रेशर, और उसके ऊपर जो आता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो वहाँ पेस्ट भी तो आप देखते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। ठीक ऐसे ही फ्लोएम करता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला जो इसका आपको पता होना चाहिए, दैट इज सोर्स। यहाँ पे ये देखो, ये लीफ सेल है, ये हमारा सोर्स है। इसने फूड बनाया, इसने उसको हम कहेंगे ग्लूकोज से सुक्रोज, शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये शुगर है, फूड। अब इसको पहुंचाया कहाँ, ये है कंपेनियन सेल। आपको याद है अभी मैंने बोला था कंपेनियन सेल भी बहुत काम करता है। ये उसका साथी है। किसका साथी है? फ्लोएम का। फ्लोएम का वो करता है ना, हेल्प करता है, उसका कंपेनियन है। फ्लोएम में क्या है, अभी आपको मैंने बताया था, सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट्स, उसके साथ है कंपेनियन सेल। आप देख रहे हो यहाँ शुगर को जब ये लीफ ने बनाया, ये भेजती है कंपेनियन सेल। यहाँ पे एटीपी यूज होते हैं, एनर्जी यूज होती है। क्यों एनर्जी यूज होती है? क्योंकि एक्टिवली उसको कहाँ से, उसको लीफ सेल से जाना है कंपेनियन सेल में। फिर तो कंपेनियन सेल का काम है, यहाँ पे थोड़ी एनर्जी हमारी ये प्लांट की यूज होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अभी हम इसको डिटेल में अगले उसमें पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में। एटीपी इज एनर्जी करेंसी। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने के लिए रुपये यूज़ करते हैं, हमारी करेंसी है, ठीक है, ऐसे ही कोई भी हमारी बॉडी, कोई भी लिविंग बीइंग है, उसको एनर्जी चाहिए तो एटीपी के मॉलिक्यूल तोड़ता है। ये रुपया है हमारा, ये हमारा डॉलर है, रुपया है, कोई भी को करेंसी है। एनर्जी चाहिए तो एटीपी टूटेंगे। अब ये यहाँ आया, एटीपी ने डाल दिया इसको, यहाँ कंपेनियन सेल ने अपना काम किया, उसने डाल दिया कहाँ पे, सीव एलिमेंट में, सीव ट्यूब में डाल दिया। अब यहाँ तक थोड़ी सी एनर्जी लगी, यहाँ तो इसने डाल दिया। अब यहाँ पे बड़ा कंसंट्रेट फूड हो गया। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, जाइलम, ये है फ्लोएम। तो जाइलम ने अपना काम किया, उसने कहा अरे अरे खाना आ गया यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा सा पानी दो, वाटर दो, ताकि ये डिसॉल्व हो जाए। पानी ऑस्मोसिस के थ्रू सीधा बिना किसी एफर्ट के कहाँ आ जाता है, फ्लोएम में, जाइलम से फ्लोएम में आ जाता है। आप देख रहे हो सेकेंड स्टेप। पहले आपने देखा लोडिंग ऑफ फूड, यहाँ लोड हुआ फूड, किसने लोड किया? उसने, लीफ सेल ने लोड किया कंपेनियन सेल में। फिर आपने देखा जब ये आ गया फ्लोएम में, फिर लोडिंग होने के बाद जाइलम पानी डाल रहा है उसमें कि ये लो पानी लो ताकि ये आगे जा सके। जाइलम ने अपना काम किया। उसके बाद मूवमेंट ऑफ फूड चलने लगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के उसमें। अब हाई प्रेशर यहाँ था, अब लो प्रेशर, मान लो उसको रूट में डिपॉजिट होना है। हम मान लेते हैं कि रूट में, आप जैसे अभी मैंने बताया ना, कैरेट्स, टर्निप, जो रूट वाले आपके जिसमें फूड स्टोर्ड होता है, वहाँ पे आप देखोगे रूट में ये, वहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फूड मूवमेंट करता है। यानी यहां पे आपका क्या है, सोर्स, यहां पे क्या है, सिंक। सोर्स टू सिंक फूड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो ये पूरी थ्योरी है। फूड मूव करता है, सिंक यानी वहां पे चाहे फ्रूट है को चाहिए वहां पहुंचेगा, रूट है उसको चाहिए, स्टेम में भी कई बार चाहिए होता है, जैसे शुगर केन, आप गन्ने का रस होता है बीच में जो फूड ही है ना, तो स्टेम में भी पहुंचाना है वहां। तो जहां पे भी पहुंचाना है यानी हमेशा सोर्स से लेकर सिंक तक ये हमेशा होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो सिंक वहां पहुंच गया और डायरेक्शन ये हमेशा डिसाइड होगी कहाँ हाई प्रेशर है कहाँ लो प्रेशर है, उसी ओर फूड जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये आपकी बुक में इतनी बढ़िया से बेटा नहीं दिया हुआ, दैट्स वाई मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर किया है, इसके पॉइंट्स समझा के। तो सबसे पहला इसमें आपने प्रेशर, ये इसको कहते हैं प्रेशर हाइपोथेसिस। प्रेशर हाइपोथेसिस में आपने देखा सबसे पहले सोर्स से लेकर सिंक तक, सोर्स पे हाई प्रेशर होता है, सिंक पे लो प्रेशर होता है, फूड बनता है जहाँ है उसको सोर्स कहते हैं, और जहाँ पे यूज होता है या स्टोर होता है वो सिंक है। ठीक है। सो अभी आपने यहाँ पे की पॉइंट्स नाउ यू नीड टू रिमेंबर। पहली बात, हेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स थ्रू फ्लोएम। ठीक है। सेकेंड, इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स इट नीड्स एनर्जी टू बी डन। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए इसको, एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए। और मूवमेंट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर का चेंज होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, वो मूवमेंट होती है। सो दैट्स आपको ये वन लाइन समरी इसकी है, फूड मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू फ्लोएम ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द पर बेटा आपको याद होगा कि मेरे हर उसमें आपको क्या मिलेगा, हर चैप्टर के एंड में आपको एक कंपटीशन यानी एक आपको चैलेंज थ्रो करूंगी। इस चैलेंज के थ्रू आपने मुझे कनेक्ट करना है, मुझे कमेंट करना है। जो फर्स्ट 10 बच्चे होंगे जो ये आंसर ठीक ठीक देंगे सारे, ऑल द 10 आंसर्स are if ready, if okay, if you have done correct, only then I'll name you, give names of the science stars in my next video. तो ध्यान दीजिए, पहले तो ध्यान से पढ़िए क्योंकि इन सब के आंसर जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं उसमें छुपे हुए हैं। जल्दी से मैं आपको साइंस स्टार के लिए कौन कौन सी ये फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, 1 2 3 आपने 10 तक मुझे ये वो देने हैं, आंसर देने हैं। फर्स्ट में बताना है वाटर राइजेस ड्यू टू विच पुल, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड, movement of water through a semi permeable membrane is known as, the upward movement of water occurs through dash tissues, food is transported in plants through dash tissue, the transport of food from leaves to the other parts is called dash, the translocation of food requires dash, ये आपने अब बताना है एनर्जी और नो एनर्जी। फूड इन प्लांट मूव्स फ्रॉम डैश, ये आप बताना है सोर्स या सिंक टू सोर्स और सिंक। वाटर एंटर्स फ्लोएम फ्रॉम xylem ड्यू टू विच प्रेशर, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ये आपने बताना है। यहाँ बेटा 1 2 3 ज़रा लिखा नहीं गया, आपने वो ध्यान रखना है। मुझे जो आपके आंसर चाहिए 1 2 3 इस तरह से, जस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे कुछ भी नहीं इसमें चाहिए। आपने सिर्फ 1 वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, नथिंग एल्स। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस एंड नाउ डोंट फॉरगेट
टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कौन सा चैनल है बेटा, अब तो आपको इतने टाइम में पता चल ही गया होगा, साइंस विद सविता मैम। ताकि आपको मैं वो चीज़ें जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, जो आपके एनसीईआरटी के थ्रू समझना मुश्किल है या रेफरेंस बुक में इतना इलाबोरेट दिया हुआ है, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पता चले कि हमें कितना लिखना है और कैसे लिखना है। आई विल गाइड यू थ्रू योर जर्नी टू द बोर्ड्स। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल साइंस विद सविता मैम at the rate of Ethical Education Academy 1962, and now thank you so much, all the best, see you in the next video.